सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं वंदे गुरु वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन और हमारा जो मंगलवार का क्रम चल रहा है, श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जानेंगे अष्ट कुंभक क्या है और प्राणायाम में इसका क्या महत्व है। अष्ट कुंभक के बारे में हमने कुछ जानकारी पिछले मंगलवार को भी हमें मिली थी, तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में आज और अधिक विस्तार से जानेंगे और प्राणायाम में इसका क्या महत्व होता है, अष्टकुंभक क्या है और कैसे किया जाए, उन सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ अलका जी साखला जुड़ी हुई है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी साखला। जय जिनेन्द्र, सबको जय गुड जिनेन्द्र। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओंकार से कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सभी तैयार? यस। जिस आसन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो, कोई भी आसन ले लिए, आराम से बैठे और एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन बंद आंखों से महसूस करे, श्वास आ रही है, जा रही है। कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ अपने आप को देखे, श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। ध्यान से, तन्मयता से, एकाग्रता से ओंकार करे और प्रार्थना। ओंकार और प्रार्थना से मन शांत होता है, आलस निकल जाएगा, प्रसन्नता आएगी। तैयार?
श्वास भरे, नमस्कार स्थिति में हाथ हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें। एक साथ प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरवे गुरवे। अपने अंतस्थ विराजित अपने गुरु को वंदना करें। किसी के भी कोई भी गुरु हो सकते हैं, विश्व में बहुत गुरु है, सभी गुरु को वंदना करें, भाव से वंदना करें। मैं मेरे अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए आज प्राणायाम का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आइए 5 मिनट के लिए सब हम योगी क्रियाएं करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और उसके बाद सीधा प्राणायाम शुरू हो जाएगा। आज प्राणायाम पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बात कर चुके हैं। तो आज हम पहले प्राणायाम के पूर्व तैयारी के 3 जो प्रयोग है, एक तो तीव्र श्वास करना है, उसके बाद नाड़ी शुद्धि करना है और उसके बाद कपाल भाती करना है। तो ये प्राणायाम के पूर्व तैयारी के 3 प्रकार शुद्धि क्रिया के होते वो करेंगे और उसके बाद प्राणायाम के 8 प्रकार के नाम पिछले टाइम बताए, फिर रिपीट करूंगी और उसमें से 3 प्राणायाम आज करने की हम कोशिश करेंगे। तो हमें 8 प्राणायाम करने हैं। अष्ट कुंभक, कुंभक मतलब हठ योग में प्राणायाम नहीं लिखा है, प्राणायाम के बदले लिखा है कुंभक, अष्ट कुंभक। इसका मतलब कुंभक का कितना इंपॉर्टेंट है, कुंभक ही प्राणायाम है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए अपना कुंभक अच्छा करना है। तो चलिए सभी तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए और थोड़ा सा रिलैक्स होके 5 ही मिनट में बैठेंगे हम, 3-4 मिनट तक। अभी बस 10 मिनट का में तो सेटिंग कीजिए अपने आप को। खड़े होना है सबको। पहले पैर को धीरे धीरे वॉक कीजिए, बस घड़ी देख के 30 सेकंड के लिए वॉक करेंगे, उसमें स्पीड बढ़ाते जाएंगे। 5-10 सेकंड धीरे और 20 सेकंड थोड़ा स्पीडी करना है। स्पीडी में भी पैर जितना ऊपर ज्यादा करे उतना करना है। एग्जैक्टली हमें 30 सेकंड का करना है, ताकि आज हम टाइम देख के करें और उसमें फिर पैर के ऊपर करने की कोशिश करें। 30 सेकंड में इतना हो जाए, बहुत हो जाता है पैर के लिए, बहुत। 30 सेकंड। अब रिलैक्स, दोनों हाथ सामने से ऊपर ऊपर लीजिए, ऊपर
और 30 सेकंड तक पैर को टपकाना है, हाथ को घुमाना है, उंगलियों के सारे प्रकार करना है, मणिबंध को मोड़ना, सीधा करना, उंगलियों को बंद करना, खोलना, सब उंगलियों को घुमाना है। 30 सेकंड, सेकंड प्रकार, हर प्रकार हम 30 सेकंड का करेंगे। अब हो गए हमारे 30 सेकंड। हाथ को लॉक कीजिए और ताड़ासन करते हुए उंगलियों पे खड़े हो जाए। इसमें स्थिर रहना है, कोशिश करना है स्थिर रहे। तो अभी 30 सेकंड जिनसे नहीं होता होगा फिर नीचे जाइए, कोई बात नहीं, फिर वापस उंगली पे आ जाइए। इस तरह करते जाइए, 30 सेकंड के लिए करेंगे। यस, खींचना है, हाथ को खींच पूरी तरह आनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। अब दोनों पैर में अंतर करें थोड़ा सा, और अब दोनों साइड से 15 सेकंड एक साइड, खींचे खींचे, जितना कमर को खींचे, इसमें कमर दर्द भी कम होते हैं, साइड बेंडिंग भी होती है। ऊपर 15 सेकंड के लिए दूसरी साइड। देखिए आधे आधे मिनट में यानी 30 सेकंड में हम कितना कुछ कर सकते हैं। अब सीधे करिए, ये सीधा हो गया। और आप 15 सेकंड के लिए पीछे करना है, पेट आगे, घुटने पे वजन। मुझे पता है इसमें थोड़ा तनाव आएगा, तो उसमें गर्दन पीछे छोड़ दीजिए ताकि विशुद्धि केंद्र पर गले पे भी तनाव आएगा। और हाथ को भी लेफ्ट राइट कीजिए, 15 सेकंड पीछे और 15 सेकंड लेफ्ट राइट। अब इसको पूरा चक्र की तरह भी ऊपर कीजिए। देखिए बहुत अच्छा होता है, सीधा होके भी कर सकते हो। हाथ को चारों तरफ से मोड़ना। हो गए 30 सेकंड। अब हाथ को सीधा कर दीजिए, झटका दीजिए, सीधा कीजिए, झटके दीजिए, सीधे कीजिए। जितना पीछे बैक तो जाए उतना बैक जाए। और फिर चक्र कीजिए, 1 2 3, 1 2 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, 1 2 3, दोनों साथ में, 1 2 3, 1 2 3। बहुत अच्छा। अब कंधे को लिए झटके दीजिए और कंधे का चक्र कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। ये मैं 1 2 3 करा रही हूँ, आपको घर पे तो ज्यादा करना है। अब हो सके उतना दोनों हाथ को लॉक करना है, पीछे लेके खींचना है। मतलब ये खींच फेफड़ों पे आनी चाहिए, फेफड़े तनाव में, मतलब पूरे खींचे, फेफड़ों की क्षमता बनाने के लिए और कंधे के लिए, दोनों भी इसमें हो जाता है। और फिर धीरे से पीछे गर्दन छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अपनी नहीं है गर्दन, पूरा तनाव नाभि से लेकर टुड्डी तक अनुभव करे। यस, चक्र करते हुए लास्ट प्रकार करेंगे, क्रॉस तनाव, जिसमें कमर तक, पेट तक, सब जगह आ रहे हैं। और फिर घुमाते जाइए इस तरह। ये जितना कर सके उतना करें। बस थोड़ा ही किया हमने, केवल 4-5 मिनट के आसन, परंतु थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं। अब सीधा हम प्राणायाम पर चलेंगे। चलिए, सबसे पहले कौन सा करना है याद है? सब बैठिए आराम से, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। 1-2 मिनट के लिए लंबी श्वास नॉर्मल होने तक। थकान से श्वास की स्पीड बढ़ी है, कर लेते हैं। हमें करना है सबसे पहले हमारा जो नाक होता है, हमारा जो गंदगी से भरा होता है, तो उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। और ये कब होगा क्लींजिंग? जब हम स्पीडी श्वास करेंगे। तो हमको क्या करना है? स्पीडी श्वास करना है। चलिए, तो सभी तैयार हो जाइए। यस, रेडी? आसन स्थिति में बैठे, हाथ की मुद्रा करनी है। दोनों हाथ से पहले 2 उंगलियां जो है वो मोड़नी है, लास्ट की 2 उंगलियां खड़ी करनी है, बीच में की बस 2 उंगलियां, अंगूठे के बाजू की 2 उंगलियां बंद। और राइट हैंड पर पर रखना है, राइट हैंड पर अपना अंगूठा एक ही हाथ से करना है। मनोज, मनोज तुमने बीच में के 2 बंद किए, बीच में के 2 नहीं, पहला उंगली और दूसरी उंगली, 2 उंगली बंद करनी है। यस मनोज, राइट। अब हाथ करा, अभी हाथ
तनाव में नहीं, रिलैक्स रखना है, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। और तीव्र श्वास जोर से लेना है, छोड़ना है। ठीक है, एक। हाँ मनोज, खुद को हिलना नहीं है, खुद स्ट्रेट बैठेंगे, गर्दन नहीं हिलेगी। चलिए, सबको करना है। मैं अंक देती हूँ तब वैसे करो। रुक जाइए सारे, हाथ पैर लिखे। और जब तक मैं एक बोल रही हूँ उतना लेना है और दो में झटके से छोड़ना है। शुरू करें, एक दो, 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 एक दो। स्पीड बढ़ाओ, गंदगी सब निकालते जाने, बाहर निकलने दो। बहुत ज्यादा गंदगी भरी है तो आप नैपकिन टॉवेल लेके भी बैठ सकते हो। ये भी घड़ी देख के हमें 15 सेकंड ही करना है। अब आपको दहिना का अंगूठा नीचे करना है और दोनों अंगुलियों से करना है। यस, एक ही हाथ यूज करना है, राइट हैंड ओनली। और अंगूठा और उसके बाजू की उंगलियां बाजू में रहेगी। दोनों उंगलियों से लेफ्ट नाक बंद रहेगा। एक दो। देखिए, ये केवल हम 15-15 सेकंड कर रहे हैं घड़ी में देख के, पर आप घर में करेंगे तो कम से कम आधा आधा मिनट कर लीजिए। और अब दोनों नाक को एक साथ करना है, दोनों नाक का एक साथ करना है। तो देखिए, शुरू करें। करते जाइए, इससे नाक की सफाई होती है, सारी कोशिकाएं एक्टिव होती है, फेफड़ों में भी जागरूकता आती है। अंदर जितनी कोशिकाएं बोलते कुछ काम है, चलो उठो उठो, सब कोशिकाएं जग जाएगी। तीव्र श्वसन से मस्तिष्क में भी एकदम बहुत झपक झपक हो जाएगा, तो एकदम चक्कर आने तक होता है। तो इतना नहीं करना है हमें, तो चक्कर आने तक नहीं करना है, उसके पहले रोकना है। तो पहला प्रकार हो गया, ये भी 1 मिनट में करना है। 15 सेकंड लेफ्ट नाक से, 15 सेकंड राइट से, राइट और लेफ्ट से 15-15 सेकंड, और दोनों से 30 सेकंड करना है। समझ में आया? अभी ध्यान में रहेगा। स्टेप पहली कौन सी? जलद श्वसन, जलद श्वसन उसको बोलते हैं, यानी स्पीडी श्वसन। ठीक है, अब करेंगे नाड़ी शोध प्राणायाम। नाड़ी शोध में एक तो त्रिबंध के बाद, अब मैं बात नहीं करूंगी, त्रिबंध सबको सिखाए। पहला बंध जालंधर बंध, दूसरा बंध उड़ियान बंध और तीसरा बंध मूल बंध। तो तीनों बंध के साथ में हम नाड़ी शुद्धि करेंगे। तो पहला चक्र करेंगे, आवर्तन करेंगे, वो बिना त्रिबंध के करेंगे। केवल श्वास लेना, दूसरे नाक से छोड़ना, उस नाक से वापस लेना, दूसरे नाक से छोड़ना, ये एक आवर्तन हो जाएगा। इस तरह हम घड़ी में देख के 1 मिनट में जितने आवर्तन होंगे करेंगे। शुरू करें। दूसरा नाक बंद, अभी इसमें कुंभक नहीं कर रहे हम, केवल ले और छोड़ रहे हैं। देखिए, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर वापस राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। करते जाइए। हाथ रोके। अब हमें इसको कुंभक के साथ करना है, यानी त्रिबंध बांध के करना है। तो एक बार हम केवल कुंभक करेंगे, बंद नहीं बांधेंगे। 4-5 आवृत्ति हम ऐसे करेंगे। श्वास भरे, एक नाक से श्वास भरे, नाक बंद, कुंभक, दूसरे नाक से छोड़े, बाह्य कुंभक। थोड़ी देर रुके, फिर श्वास भरे, दोनों नाक बंद, कुंभक, श्वास छोड़े। मैंने 2 ही आवर्तन करा है। तो इस तरह पहले शुरू करेंगे, तब बिना
कुंभक के करेंगे, फिर सेकंड कुंभक के करेंगे और थर्ड अब त्रिबंध बांधने, नाक बंद करते पहले जालंधर बंद बांधेंगे, फिर उड़ियान बंद बांधेंगे और फिर मूल बंद, यानी हमारे गुदद्वार को खींच लेंगे, पेट को अंदर उड़ियान बंद। ठीक है, चलो राइट नाक बंद, लेफ्ट से श्वास भरे, त्रिबंध पहले जालंधर बंद, धीरे से नीचे से एक एक बंद उल्टे छोड़ने, लेते टाइम ऊपर से नीचे, छोड़ते टाइम नीचे से ऊपर, बिल्कुल आराम से कर लीजिए। और जितनी कैपेसिटी है, जितनी देर कुंभक कर सकते उतना ही करना है। हमें आनंद भाई जी ने बताया कि अधिक कुंभक करने से उनको कितनी तकलीफ हुई थी, तो प्रैक्टिस करके कुंभक का समय बढ़ा सकते हो, परंतु शुरू में उतना ही करना है। ठीक है, इसमें हम बाह्य कुंभक नहीं कर रहे हैं, केवल अंतः कुंभक पे कर रहे हैं। और इसमें भी गिनना, 1 2 3 4, कितनी देर श्वास रोक सकते हो, कितनी छोड़ सकते हो। तो हो सके तो श्वास लेने में जितना समय लगे, छोड़ने में डबल समय लगे। चलिए एक लास्ट बार मैं प्रयोग कराती हूँ, फिर हम कपालभाति करेंगे। नाक, राइट नाक से बंद, लेफ्ट से श्वास भरे, जितना आवर्तन हो गया वही रुक जाइए। आवर्तन पूरा करके रुक जाइए। अभी हमें कपालभाति करनी है। कपालभाति में सबसे मेन ध्यान किस चीज का रखना है, बताइए? ध्यान किसका रखना है? इम्पोर्टेंट बात कपालभाति में क्या करना, कौन सी बात अच्छी करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, बताइए। हम्म, ऐसा थोड़ी चलेगा ना, आप कुछ नहीं बता रहे और मैं करा रही हूँ, नहीं तो मैं बंद कर देती हूँ, क्या करूँ? श्वास श्वास छोड़ना, वो बराबर है, श्वास छोड़ना, पर सबसे उससे भी इम्पोर्टेंट श्वास छोड़ने में झटका जोर जाना चाहिए, अच्छा श्वास छोड़ना है। इसमें रेचक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरक अपने आप हो जाता है। ठीक है, और बताइए, और एक इम्पोर्टेंट बात है, पेट को अंदर लेना बाहर। यस, को किसने बताया? संगीता ने किसने बताया? स्वाति जी, सॉरी स्वाति, कहाँ से हो स्वाति? औरंगाबाद से हूँ मैम। हाँ, औरंगाबाद से, गुड। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखिए कि पेट, पेट इम्पोर्टेंट है। ये पेट का झटका जितना अच्छा लगे, और ग्रंथों में क्या लिखा है, ग्रंथ में क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, ग्रंथ में क्या लिखा है कि अपना पेट है, नाभि है, वो रीढ़ के हड्डी को लगनी चाहिए। इतना तो अंदर हम ले नहीं सकते, परंतु इसका अर्थ है जितना मैक्सिमम अंदर ले सकते हैं हम कोशिश करेंगे। सभी एक बार कोशिश करना है। और कितना सेकंड करते, अपन स्टॉप कितने, 1 मिनट का करने का है हमें, तो सभी तैयार हो जाइए। देखिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरा पेट दिखे, ये इम्पोर्टेंट है। यस, रेडी हो सभी? हाथ की मुद्रा करके बैठे, मैंने बोला ना द्रोण मुद्रा करके पेट को ढीला भी छोड़ सकते हो आप, और कुंभक शुरू करें। जितनी कैपेसिटी उतना करना है, थकाना है उतना मत करे। जब आपको लगे कि मेरा तकलीफ हो रही तो वही रुक जाइए, पर गिनते जाइए कि मेरे स्ट्रोक कितने हो रहे हैं,
ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पेट ज्यादा अंदर जाना इम्पोर्टेंट बात है, और रेचक का झटका अच्छा होना चाहिए। तीनों क्रिया एक टाइम करने की, परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी लगभग 40 सेकंड हो गए हैं। अगर कर सकते तो और 20 सेकंड करना है, मतलब 1 मिनट का हमें मिनिमम करने की कोशिश करनी है। अभी 1 मिनट हुआ नहीं है, 1 मिनट 10 सेकंड बाकी हैं। अभी देखिए बराबर 1 मिनट हो गया। सभी रुक जाइए। और कोई बता सकते कि मैंने कितने स्ट्रोक किए? गिने किसी ने अपने स्ट्रोक? मैं कितनी बार पेट अंदर झटक रहा हूँ, वो गिनना होता है, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो आप कोई बता सकते कितने हो गए मनोज? 16 50 सिक्स। और मालती जी के कितने हुए? 16 16 हुए। इसका मतलब बहुत कम है। 60 लगा मुझे, 60 तक जाना चाहिए, कम से कम 60 होने चाहिए। सुबिता कितने हुए? गिना नहीं, हाँ? गिनी गिना नहीं नहीं आप? मैंने। मंजू जी कितने हुए? ऑन कीजिए, म्यूट कर दीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मंजू जी। मैंने गिना नहीं था, लेकिन पूरा 1 मिनट हो गया। नहीं, अभी सबको गिनने, सबसे इम्पोर्टेंट गिनना भी है हमारा कितना होता है। तो चलिए 1 मिनट के लिए बराबर ध्यान से गिनेंगे, सबको गिनना है और बताना है। 1 मिनट किया वो तो बहुत बढ़िया, परंतु 1 मिनट में भी हमें कोशिश करनी है कि गिनना है। तो चलिए रेडी हो जाइए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए, और हाथ घुटने पे ऐसे रख के पेट को ढीला छोड़ा तो भी चलेगा, और शुरू कर दीजिए। शुरू। यस, रुकिए, आराम कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। और रिलैक्स के बाद बोलिए मंजू जी कितने स्ट्रोक हुए? 90 वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड जॉब। और सुबिता जी आपके? पहले 80 हुए, फिर थोड़ा रुकी, फिर 17 हुए। हाँ, रुके 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 करे, ठीक है। 70 बोलिए माल 70 70 70। मालती जी? 60 60। वेरी गुड वेरी गुड। संगीता? अभी कोई केवल नहार? संगीता? मुझे लगता है खाली वीडियो ऑन की है। स्वाति? चलिए, आप समझ, आपके जितने हुए मैं बताती हूँ कि मिनिमम जितने होने हैं, मिनिमम कम से कम 60 तो होने ही चाहिए। 60 मतलब हम 2 सेकंड में एक कर रहे हैं। आप स्पीड इतना बढ़ाना है कि मंजू जी आपके 90 है तो आपको 100 तक पहुंचना है, प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट वीक आएंगे। स्वाति जी के 40 हुए। ओके स्वाति जी, वेरी गुड। तो ये आपके बता 40 बढ़ा के 60 तक, मिनिमम 60 होना चाहिए। और एक्चुअली ग्रंथों में दिया है वो 1 मिनट में 120 होनी चाहिए। 120। 1 सेकंड में एक सेकंड में कितना होना चाहिए, स्पीड आना चाहिए। अब ये नहीं होता है तो हमें 150 करनी है, टारगेट रखना। समझ लो 1 मिनट में 50 होते हैं तो 1.5 मिनट, ये 1 मिनट करना है, उसमें 50 हो गए। दूसरा 1 मिनट करना है, 50 हो गए। तीसरा 1 मिनट करना है, 3 मिनट करना है। तो ये कम से कम आप प्रैक्टिस करने तक 5-5 मिनट करते जाइए, अगर प्रैक्टिस थकान नहीं आती है तो, अपनी मर्यादा से। ठीक है, ये सब नाड़ी शुद्धि क्रिया है। हमारी 72,000 नाड़ी है ना शरीर में, है ना? तो ये 72,000 जो नाड़ियां है हमारी, ये नाड़ियां शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें गंदगी भरती है। ये सारी गंदगी
एक तो शुद्धि क्रिया से हम कर सकते हैं, शुद्धि क्रिया से उसको हम गंदगी को साफ कर सकते हैं, या इस प्रकार प्राणायाम के कुछ प्रकार करके हम कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, बराबर, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। अभी सूर्य विधि करने वाले हैं हम। तो चलिए पहले हम नाड़ी शुद्धि के फायदे देखते हैं। फटाफट बताइए मुझे, नाड़ी शुद्धि के फायदे क्या है? कोई बताए, नाड़ी शुद्धि के बारे में बताइए फटाफट। खून साफ होता है और भूख और प्यास कंट्रोल होती यस, गुड। और फेफड़े की शक्ति बढ़ती है। है, यस, करेक्ट, नेत्र ज्योति बढ़ती है। यस यस। तो चलिए समय नहीं गुजारते हुए हम देख लेते, एक नजर डालते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में पूरे शरीर को ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, पूरे शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। इसमें विषाक्त तत्व, हमारे शरीर में जो विषाक्त तत्व जमा होते हैं वो सब बाहर निकालने में, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं तो हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। इससे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि मस्तिष्क पर बहुत अच्छा परिणाम होता है। और बहुत अच्छा करेंगे 5-10 मिनट और आंखें बंद करके बैठेंगे तो शांति का अनुभव आएगा, विचारों में स्पष्टता आएगी, एकाग्रता की प्राप्ति होगी। मानसिक रूप से अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, अस्वस्थ है, कोई बहुत रेस्टलेसनेस लग रहा है, तो ये प्राणायाम करने से मानसिक समस्याओं का भी समाधान मिलता है। सारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, तनाव, चिंता सभी दूर होते हैं। चलिए, मैंने बताया था नाड़ी शुद्धि का अर्थ भी बताया था, क्या आप बता सकते, याद है नाड़ी शुद्धि का अर्थ क्या है? फटाफट याद आता है तो बताइए, नाड़ी शुद्धि का अर्थ क्या है? हाँ, कोई बताएगा नाड़ी शुद्धि का अर्थ? 2 शब्द आते हैं, एक नाड़ी और दूसरा आता है शुद्धि। नाड़ी का अर्थ होता है मार्ग, जो रास्ता है, यानी हमारा रक्त प्रवाह का जो मार्ग है, शक्ति का जो प्रवाह होता है, वो प्रवाह वो जाता है, उसका शोधन यानी उसको शुद्ध करना। नाड़ी का अर्थ शोधन। ये अभ्यास सारे नाड़ियों के शुद्धियों के लिए जरूरी होता है, इसीलिए इसका नाम कहा है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जो मस्तिष्क, शरीर, भावनाओं सबको सही रखता है, चिंता, तनाव इससे दूर करता है, और निद्रा की समस्या भी इससे सॉल्व होती है। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारा बताया, अभी डीप में ही नहीं जाते हुए चलो अभी आगे का प्रकरण शुरू कर देते। चलो बड़ाई बताइए, लास्ट टाइम मैंने अष्टकुंभ का 8 कुंभ के नाम बताए थे, 8 प्राणायाम के नाम बताए थे, कितने लोगों को याद है? 8 प्राणायाम ना, स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप। यस, ऐसा उठ के कुछ भी बोलेंगे तो नहीं चलेगा। जैसे मैंने नहीं, कपालभाति तो शुद्धि क्रिया हो गया मनोज, ये तो प्राणायाम है नहीं, कैसे बोल रहे हो तुम? अभी अभी इतना क्लियर हो गया। हाँ, भस्त्रिका, उज्जैन, पर सिस्टमैटिक नहीं है ना, स्टेप बाय स्टेप बोला था मैंने, श्लोक पढ़ा के सबको नाम बताए थे। मुझे पता है किसी को भी याद नहीं होगा, है कोई कि मुझे याद है? सूर्य भेदन, शीतकारी, पहला है सूर्य भेदन, फिर शीतकारी, शीतली, शीतली, भ्रामरी। चलो नाम तो याद है, अष्टकुंभ के, कोई बात नहीं। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करे, इसलिए मैं सीधा वापस आपको बता देती हूँ, याद रखना। सूर्य भेदन उज्जाई, सूर्य भेदनम उज्जाई, शीतकारी शीतली, पहले लाइन में 4 प्राणायाम बताए। अब ध्यान रखना, अगले बार पूछू तो सूर्य भेदनम उज्जाई, शीतकारी शीतली तथा, ये पहली लाइन में श्लोक में आता है। ये हठ प्रदिका में दूसरे विभाग में 44वां श्लोक है। सूर्य भेदनम उज्जाई, शीतकारी शीतली तथा, दूसरे लाइन में आएगा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एंड प्लाविनी। भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, प्लाविनी इष्टा कुंभका। तो मुझे लास्ट टाइम संगीता ने पूछा भी था प्लाविनी क्या होता है, मूर्छा, परंतु हम वहां जाएंगे तब उनको देखेंगे। चलो पहला प्राणायाम सूर्य भेदन प्राणायाम, लास्ट टाइम बताया था, याद है? सूर्य भेदन प्राणायाम किसको याद है, बताइए क्या करना है?
सूर्य भेदन प्राणायाम में क्या करना है? सूर्य के नाम से ही आपको समझना चाहिए कि क्या करना है। दाएं नाक से सांस लेना और दाएं नाक से छोड़ना। यस, नहीं छोड़ना लेफ्ट नाक से है, अच्छा, लेना राइट लेना। से, छोड़ना लेफ्ट से, वापस लेफ्ट। लेना राइट से, छोड़ना। और इसमें अच्छा। दूसरा प्रकार जो आप बोल रहे हैं ना, वो भी प्रकार है, वो सेकंड प्रकार है कि केवल लेफ्ट से राइट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से। परंतु ग्रंथ में जो दिया हुआ है तो पहला प्रकार हम करेंगे। तो चलिए, सूर्य भेदी के बारे में आप जैसे जैसे प्राणायाम करते जाएंगे मैं थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगी, ठीक है? शुरू कर दीजिए। अपना लेफ्ट साइड बंद कीजिए, राइट से श्वास लीजिए, राइट बंद करे, लेफ्ट से छोड़े, और फिर वही करना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। करते जाइए, मैं तब तक बताती हूँ। सूर्य भेदन प्राणायाम से क्या होता है? कपाल शोधनम, कपाल शोधनम, वाद दोष हर, वाद दोषग्न, कृमि दोष। तो सूर्य भेदन प्राणायाम से कपाल की शुद्धि होती है। कपाल के यानी ऊपर के सारे भाग की शुद्धि होती है। वात विकार नष्ट होते हैं, कृमि दोष भी नष्ट हो जाते हैं। ये प्राणायाम बहुत अधिक अच्छा है। घिरण संहिता में तो ये भी कहा है कि इस प्राणायाम से वृद्धत्व नहीं आता, मृत्यु का नाश होता है, कुंडलिनी जागृति होती है, उष्णता संतुलन होती है। तो ये अतिशयोक्ति है कि वृद्धता आती नहीं, इसका मतलब हम चिर यौवन में रह सकते हैं, यौवन अवस्था अधिक रह सकती है। तो हमें करते करते ये भी जानना है कि ये अग्नि का है, ये राइट जो नाक है उसमें आता है, वो उष्ण श्वास आता है। तो इसीलिए इसमें अग्नि अग्नि प्रज्वलित बहुत होता है। अग्नि का कार्य शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट है, चयापचय के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और हम जो आहार खाते हैं वो विभिन्न प्रक्रिया करते हुए सप्त धातु में परावर्तित होता है, और ये काम अग्नि द्वारा होता है। इसलिए ये शरीर की वृद्धि, विकार नष्ट करना, कार्य शक्ति करना, इन सब के लिए अग्नि आवश्यक होता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इस प्राणायाम का खूब उपयोग होता है। कपाल शोधन होता है, मस्तिष्क, पिट्यूटरी, आंख, कान, जीवा, ये सब की शुद्धि होती है। इस प्रकार ये सूर्य भेदी प्राणायाम सबको समझ में आया, एकदम क्लियर हो गया है। चलिए, बहुत अच्छा। अब जैसे हमें मंजू जी ने बताया दूसरा प्रकार भी है इसमें, चलिए हम सब दूसरा प्रकार करेंगे। हम क्या करेंगे? नाक बंद ही रखेंगे, नाक बंद ही रखेंगे, राइट से श्वास लेंगे और राइट से ही छोड़ेंगे। राइट, चलिए राइट से श्वास भरे, लेफ्ट से छोड़े, राइट से छोड़े, राइट से ले। और ये कोशिश करें कि कितने अंक में ले सकते, कितने अंक में छोड़ते, ये कोशिश करें। चलिए, हो गया। अब हम कुंभक के साथ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हर्ज है, कुंभक के साथ प्राणायाम करना है, ठीक है? अब सूर्य भेदी के लिए तैयार। चलिए, ये तो हमने पूर्व तैयारी की। अब हमारा लेफ्ट नाक बंद कीजिए, राइट नाक से श्वास भरे, राइट बंद करके तीनों बंद बांधे। लेफ्ट से छोड़े, फिर लेफ्ट बंद करे, फिर वापस राइट से भरे, तीनों बंद बांधे। धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ना है। हमेशा श्वास की गिनती होनी चाहिए, कितने में ले रहे हैं, कितने में छोड़ रहे हैं। इस प्रकार धीरे 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 हमें ये प्रयोग करना है। अभी चलिए, सूर्य भेदन के बाद कौन सा आएगा? उज्जयी। अब उज्जाई प्राणायाम। यस, उज्जाई प्राणायाम।
तो उज्जाई का शब्द अर्थ क्या है? तो एक बार सूर्य भेदन के परिणाम में आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ। सूर्य भेदन को देखिए आप, क्या क्या परिणाम होते, बहुत सारे मैंने आपको बातों में बताया, पर एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सूर्य भेदी के लाभ, रक्त शोधन होता है, यह शरीर का ताप बढ़ाता है, इससे रक्त के लाल कण होते हैं ये भी बढ़ते हैं, मस्तिष्क संबंधित जो भी रोग, अवसाद, पागलपन ये सब दूर होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम से साइनस, दमा, सर्दी, जुखाम ये सब के लिए ये रामबाण है। अभी ठंडी चल रही है ना, तो किसी को सर्दी भी हो सकती है, जुखाम भी हो सकता है, तो इन सबको इसको अच्छी तरह से करना है। ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं मैंने बताए हुए आपको। अग्नि का कितना इम्पोर्टेंट है, अग्नि का क्या रोल है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम से वृद्धत्व नहीं आता है, ऐसा भी ग्रंथों में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आइए उच्चाई देखते हैं। उच्चाई का अर्थ क्या है? दो शब्द आते हैं, उच्च और जाई। शब्द का अर्थ देखेंगे तो उच्च स्वर में जय जयकार करना, परंतु ऐसे नहीं है। इसमें ऐसा है कि उच्च यानी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाना है, हमें हमारी श्रेष्ठ श्रेणी में पहुंचना है और जय प्राप्त करना है। किसमें? हमारे श्वास पे जय विजय प्राप्त करना है। तो वो जय प्राणायाम में फेफड़ों पे बहुत अच्छा परिणाम होता है और ये विजय करने वाला प्राणायाम माना जाता है। विजयी प्राणायाम यानी हम क्या करते हैं, वायु पर जीत होती है, वायु पर जीत होती है। अंग्रेजी में इसको विक्ट्री प्राणायाम भी कहते हैं। और इसको ब्रीदिंग अप अभी कैसे होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, ये प्राणायाम बहुत उपयुक्त प्राणायाम। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम शीतली और शीतकारी दो प्राणायाम करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ये गले का बहुत इम्पोर्टेंट है। हम श्वास लेते हैं तब यहाँ खींचना है, हम खींचेंगे तो क्या होगा कि श्वास का जो मार्ग है वो बंद हो जाएगा, तो थोड़ा सा साइड से जाएगा। खींचने से साइड से जो श्वास जाता है तो आवाज आती है, एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि आएगी खींचने से। तो वो आवाज की ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत जोर से भी नहीं होती, भ्रामरी करते हैं ना प्राण ध्वनि, इतनी ध्वनि भी नहीं होती जोर से। और हम जो नॉर्मल श्वास ले रहे इतनी कम भी नहीं होती, मिडल की आती है। उससे वैसे कहा गया है उसको, समुद्र की गाज। हम अगर आप कभी याद करो कि समुद्र के पास जाके बैठ गए, शाम का वक्त है, पूरी शांतता है, तो क्या होगा, एक नदी समुद्र की लहरें की आवाज आती है, ऐसे आवाज आती है, तो उस तरह की ये आवाज होती है। और एकदम ध्यान से सुनेंगे। तो मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ, आवाज आती है कि बताना, मुझे पता नहीं, बहुत कम होती है, तो स्पीकर से आती है तो देख लेना। तो हमें क्या करना है, आवाज मतलब कंठ को संकुचन करना है और श्वास लेनी है, और उसके बाद में दोनों नाकपुड़ी बंद करके हमें कुंभक करना है, और फिर लेफ्ट नाक से छोड़ना है, और लेफ्ट नाक से छोड़ते टाइम भी नाक गले का संकुचन करना है। थोड़ा सा ये करने में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी है। तो देखिए आवाज, आवाज आई क्या थोड़ी आपको? आई 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 ना? तो ये मैंने जोर से की, इतनी भी नहीं आती है, इससे भी कम। पर एक बार और दिखाती हूँ, और फिर पूरा कुंभक करके दूसरे नाक से भी आवाज करते श्वास छोड़ने, ध्यान से देखना। खांसी आएगी, पर ये बहुत उपयोगी प्राणायाम है, आप करते जाइए, एक बार ट्राई कीजिए। तब तक मैं ये आवाज स्पष्ट रूप से आपको अनुभव करना है, ध्वनि मंद भी होनी चाहिए और अनुभव भी करनी चाहिए। ठीक है, रेचक में भी आपको तीनों बंद छोड़ने के बाद धीरे से आवाज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। श्वास, आवाज नहीं, पहले दोनों नाक पे हाथ नहीं, दोनों नाक से श्वास लेना है। मंजू जी, मंजू नाक नहीं बंद करना है, दोनों नाक से कंठ से आवाज करते हुए। और फिर तीनों बंद बांध लीजिए, नाक बंद करके, जालंधर बंद,
उड़ियान बंद और मूल बंद। ट्राई कीजिए, आपको कुछ तकलीफ ना हो उतना करना है, इतना ध्यान रखना है। इसके परिणाम बहुत जबरदस्त है, बहुत फायदा होता है। सबको गले साफ हो जाएगा। और ये करने से पहले चलो बहुत अच्छा, ये करने से पहले ऐसे भी कर सकते गला साफ कर लीजिए ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। और फिर इसके बाद चलिए एक बार और कीजिए। यस, अब आप बताइए, आपको कोई प्रश्न है तो पहले पूछे, मैं इसके फायदे बताती हूँ। बहुत जबरदस्त फायदे, ये बहुत अच्छा है। ये सबसे पहले फेफड़ों में जो कफ है वो कफ हटता है, सबसे पहले कफ निकल जाता है। कफ निकालने के लिए बहुत अच्छा है। और पित्त, वात और कफ, ये तीनों के कारण जो रोग पैदा होते हैं वो सबको ये प्राणायाम करने से रोग कम होते हैं। ये थायराइड है ना, ये थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है तो इसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो गले की कोई भी बीमारी हो, छाती की कोई भी बीमारी हो, फेफड़ों की बीमारी हो, तो ये सब बीमारी इस प्राणायाम से ठीक होती है। ऑक्सीजन बहुत अच्छा आता है। ये जो नाक है, ये जो गला है, ये सब साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अपच जो त्रास होता है अपच का, वो भी ठीक हो जाता है। अनिद्रा, माइग्रेन के लिए भी ये बहुत अच्छा दिया है। माइग्रेन के लिए ये प्राणायाम बहुत उपयोगी है। सबसे पहले ग्रंथ में क्या कहा है मालूम है? पहला वाक्य इसके परिणाम के रूप में बताया है, उसमें सबसे पहले कहा है श्लेषो दोष हरम कंठे। इसका अर्थ श्लेष जो कफ से और नाक से सांस बहता है, इससे जो प्रॉब्लम होती है उसमें श्लेष्मा होती है, अंदर हमारी श्लेष्मा होती है। ये श्लेष्मा यानी दूषित कफ होता है, जो कफ होता है वो भी दूषित कफ, उसको श्लेष्मा बोलते हैं। तो ये श्लेष्मा क्या हो जाती है इससे? ये श्लेष्मा एकदम इसमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो उससे कम हो जाती है। ठीक है। और दूसरा साइनाइड, दर्द, दमा, सर्दी, ये सब के लिए ये बहुत उपयोगी है। सेकंड क्या बताया? देह, देहान मतलब अपना जो देह नल है, जो पाचन अग्नि होती है, देहानल को क्या बोलते हैं? पाचन अग्नि। पाचन होता है ना अपना, पाचन की एक नली होती है, वहां तक पाचन हो जाता है। तो ये सब अग्नि से वृद्धि हो जाती है और इस अग्नि के द्वारा पाचन, पोषण सब कुछ अच्छा हो जाता है। जलोधर, धातुगत सारे रोग भी कम हो जाते हैं। बहुत दिया है इस प्राणायाम से। हमारे जो सप्त धातु होते हैं, 7 धातु होते हैं, पता है 7 धातु कौन से होते हैं? किसी को पता है? हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये हमारे शरीर में 7 सप्त धातु बोलते हैं। तो ये जो सप्त धातु है ना, ये सप्त धातु से हमारा पूरा शरीर बनता है। तो इन धातुओं में अगर कोई दोष उत्पन्न हो गया तो बीमारी उत्पन्न होती है। जैसे कि हम मानते हैं कि हमारे कोई रक्त में प्रॉब्लम हो गई तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के जो प्रॉब्लम आते हैं तो उज्जाई प्राणायाम में उसका बहुत अच्छी तरह से
सॉल्यूशन दिया हुआ है। समझ में आ गया आपको? आप प्रश्न पूछिए, कुछ आपको करने में दिक्कत हो रही है क्या? एक बार करके देखते और प्रश्न पूछते। यस, कुछ प्रश्न हो तो पूछिए एक बार। मुझे कुछ पूछना था। मुझे हाँ, कुछ बोलो पूछना सो। था। हाँ, पूछो। मैं बहुत दिनों बाद अटेंड करी ना, तो कौन सी तारीख का वीडियो में कुंभक का डिटेल है मिलेगा? पिछले सारे मंगलवार के, लास्ट मंगलवार का, उसके लास्ट मंगलवार का। मंगलवार को हर होता है, तो लगभग हमारा 9 मंगलवार से प्राणायाम की क्लास चालू है। 9 मंगलवार हम बहुत अच्छा, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे डीप में जा रहे हैं इसलिए। तो चलिए, उज्जैन के बारे में या सूर्य भेदी के बारे में कोई बात करनी है, कोई प्रश्न पूछना है? सूर्य भेदी और उज्जैन समझ में आया? क्लियर हो गया क्या आपका? एक बताइए, क्लियर हो गया? क्लियर? लग रहा था ना। यस, क्या बोल रहे हैं? सूर्य वेदी में भी अनुलोम विलोम ही स्टार्टिंग में से ही क्रिया है ना। हाँ, पर उसमें क्या है कि एक ही नाक से सांस लेते, दूसरे नाक से सांस लेते ही नहीं है। अच्छा, एक ही नाक से लेना सबसे है। इम्पोर्टेंट एक ही नाक से लेना है, लेफ्ट से ही, मतलब राइट से ही लेना है बस। और दूसरा क्या है, दूसरे से छोड़ो किसी भी नाक से, या एक ही नाक से लेना है, एक ही नाक से छोड़ना है, मतलब केवल उष्ण श्वास आनी चाहिए। और नेक्स्ट टाइम मैं जो बताने जा रहे वो शीतकारी और शीतली, शीतली और शीतकारी, ये दोनों भी ठंडी में नहीं किए जाते, परंतु खाली सीखना है। और गर्मी हो तो उसका बहुत उपयोग होगा। अब ठंडी है तो सूर्य भेदी प्राणायाम का बहुत उपयोग होगा। ठीक है, ऊंचाई समझ में आया? बहुत करने में थोड़ा हार्ड होता है। एक बार सब करे लास्ट में। चलिए एक बार, और 3 बंद अच्छे बांध के देखिए, कोशिश कीजिए। चलिए, श्वास भरे आवाज के साथ, कंठ संकुचन के साथ। लेफ्ट से छोड़ना है आवाज करते हुए। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखे, सभी साथ साथ एक ही साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय, चैतन्यमय, मैं आनंदमय, आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके आभारी है। जी के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए अष्ट कुंभक के बारे में जानकारी प्रदान करी। और निश्चित रूप से ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। हम कुंभक जानते हैं, कुंभक क्या होता है, लेकिन कुंभक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किया जाता है, इसके बारे में एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपने पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो बहुत ही लाभदायक ये तो सेशन हमारा हो रहा है, बहुत ही लाभदायक है सभी के लिए। और ये क्रम हमारा अभी और चलेगा कुछ दिनों तक। सभी इसी तरह आगे से आगे जुड़ेंगे। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से।